बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नक्काली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ अलिफाते थी, लेकिन बीलूमड़ी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बुनती थीं। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात न थी, बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बीलूमड़ी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बीलूमड़ी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगी, और जल्द ही बीलूमड़ी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बीलूमड़ी को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई, जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थीं। अपनी उंगलियां चाट चुकीं तो प्याला जुबान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तेफाकना वहां आ निकले थे, बड़े इश्तियाक से बीलूमड़ी की नदीदी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मजे से चटखारे लेती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, वाह मजा आ गया, क्या चाट बनाई है मैंने, वाह बीलूमड़ी वाह। बंदर मियाँ इस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने सारे जानवरों को जमा किया और बीलूमड़ी की वो नकल आतार के हंसते हंसते सबका बारा हाल हो गया। दिल ही दिल में बीलूमड़ी भी बंदर मियाँ की फिनकारी का एतराफ कर रही थी, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती इन्हें बहुत खिल रही थी। बीलूमड़ी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम न ले लेती उनको चीन न पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बीलूमड़ी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। इस रोज मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मजे से सो रहे थे। इन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बीलूमड़ी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नजदीक गईं और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मार कर पिल भर में ये जा वो जा। बीलूमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थीं। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थीं कि मैंने अपना काम कर दिखाया, और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बीलूमड़ी के सताए हुए रीछ मामा और बत्तख खाला ने बीलूमड़ी की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बारी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बीलूमड़ी की शिकायत के इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बत्तख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बीलूमड़ी को औरों पर जुल्म करने पर अलिफाक्स आएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया तो उन्होंने फौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, और बंदर मियाँ बीलूमड़ी के जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। उनका जख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बीलूमड़ी के जुल्म की गवाही दे रहा था। बत्तख खाला और रीछ मामा ने बीलूमड़ी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बीलूमड़ी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रहे, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई रान फरार न पाकर बिलाखिर बीलूमड़ी ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गरजदार आवाज में फैसला सुनाया कि एक माह तक जंगल के तमाम जानवर बीलूमड़ी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बीलूमड़ी शिरकत नहीं करेंगी।